बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग में अब कुछ ही समय बचा है। ऐसे में मैं बात करना चाहती हूँ एक ऐसे मुद्दे पर जिसकी इन चुनावों में खूब चर्चा हो रही है। विपक्ष शराबबंदी को लेकर लगातार हमलावर है तो चैनल वाले भी बिहार में शराबियों के पीछे भागते दिखते हैं। लेकिन इसका एक ऐसा पहलू भी है जिसकी चर्चा न के बराबर हुई है। ये पहलू है कि शराबबंदी के कारण कुछ महिलाओं की जिंदगी आसान हुई तो कुछ की मुश्किल और बढ़ गई। ये कैसे हुआ ये बताऊंगी, लेकिन पहले बिहार चुनाव की और भी बड़ी खबरें। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे जीतन राम मांझी की पार्टी हम ने रामविलास पासवान की मौत की न्यायिक जांच की मांग उठाई है और इस जांच के घेरे में उन्होंने रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को ही लाने की मांग कर दी है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह खत लिखा है और जांच की मांग उठाई है। खत में लिखा गया है कि कई ऐसी शंकाएं हैं जो चिराग पासवान को सवालों के घेरे में ला देते हैं। उन्होंने खत में चिराग पासवान के वायरल शूटिंग क्लिप और मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं करने का जिक्र कर सवाल उठाया है। इधर चिराग ने भी पलटवार करते हुए इसे शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा है कि जीतन राम मांझी कभी मेरे बीमार पिता से मिलने नहीं आए। जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, उन्होंने तब चिंता क्यों नहीं जताई जब मेरे पिता अस्पताल में भर्ती थे। एक मरे हुए आदमी पर सब राजनीति कर रहे हैं। कोरोना काल में चुनाव डिजिटल हुआ। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खूब चल रहा है, लेकिन जेडीयू ने एक कदम आगे बढ़कर स्पेशल वेबसाइट ही लॉन्च कर डाली। मंत्री नीरज कुमार और जेडीयू नेता अजय आलोक ने पटना में फुलवरिया टू होटवार नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की। इस वेबसाइट में लालू यादव पर लगे आरोपों का प्रचार है, जिनसे लालू के राजनीतिक जीवन पर उंगलियां उठी। लालू यादव के गांव फुलवरिया से लेकर बतौर सजा रांची के होटवार जेल तक की उनकी यात्रा को विस्तार से बताया गया है। लॉन्चिंग के दौरान भी मंत्री नीरज कुमार तेजस्वी यादव पर निशाना साधने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि लालू यादव के राजनीतिक अपराध के भी उत्तराधिकारी तेजस्वी हैं। 10 नवंबर के बाद बीजेपी बिहार में आरजेडी के साथ सरकार बना सकती है। ये दावा पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने रविवार को मीडिया से बातचीत में किया। उन्होंने पूछा कि तेजस्वी यादव कैसे कह रहे हैं कि लालू यादव 9 नवंबर को जेल से बाहर हो जाएंगे और उनको बेल मिल जाएगी। तेजस्वी यादव के दावों पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद क्यों चुप हैं? कुशवाहा ने यह भी कहा कि तेजस्वी को जेल जाने से डर लगता है, इसलिए वो बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बीजेपी के सामने सरेंडर कर चुके हैं। अब बात शराबबंदी को लेकर बिहार से निकले कुछ आंकड़ों की जो चौंकाते हैं। इंडिया स्पेंड के एक रिपोर्ट के मुताबिक एक अच्छा डेटा जो सामने निकल कर आया है वो ये कि बिहार में महिलाओं पर घरेलू हिंसा में कमी देखी गई है। शराबबंदी के बाद ये मामले 37% कम हो गए, जबकि देश भर में इस दरमियान मामलों में 12% तक की बढ़त देखी गई। हालांकि ये साफ कर दें कि घरेलू हिंसा का एकमात्र कारण शराब नहीं होता। बिहार की राज्य सरकार ने शराबबंदी पर एक रिपोर्ट कार्ड जारी कर इसकी सफलता का दावा भी किया। उस रिपोर्ट में शराबबंदी के बाद भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य पर औसत साप्ताहिक खर्च में 32%, 68% और 31% की वृद्धि बताई गई। लेकिन डरावनी बात यह है कि शराबबंदी के बाद नशे के लिए बिहार उड़ता पंजाब की राह पर चल पड़ा। नशे की तलाश में लोग नए विकल्प तलाशने लगे। भारी मात्रा में चरस, गांजा, हेरोइन की बरामदगी होने लगी। पटना की एक नशा मुक्ति संस्था दिशा की सीईओ राखी शर्मा बताती हैं कि अचानक हुई शराबबंदी के बाद उन्होंने पिछले 3 साल में ड्रग्स के मामलों में भारी उछाल देखा है। इसकी तस्दीक नशा मुक्ति संस्था में आए ड्रग एडिक्ट के नंबर पर गौर करके की जा सकती है। संस्था में आने वाले ड्रग एडिक्ट की संख्या शराबबंदी के पहले कुल मामलों का 15.5% था, जबकि शराबबंदी के बाद कुल मामलों का 29% हो गया, करीब 2 गुना। 2017-18 और 18-19 के बीच इस संस्था में 36% शराब और 46% गांजा, चरस और भांग की वजह से आए लोग थे। ये आंकड़ा शराबबंदी से 1 साल पहले के 14.5% के रिकॉर्ड से 3 गुना ज्यादा है। ये रिपोर्ट साफ बताती है कि शराबबंदी के बाद राज्य में अवैध शराब के साथ साथ ड्रग्स एक नया सिरदर्द है।